नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो गाइस, क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट वगैरह होने के बावजूद, मतलब कि हम एक्सेल में जब चाहे जैसा चाहे डेटा को इंसर्ट कर सकते, हम क्यों यूज़ करते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, इन सब कंसेप्ट का, इन सब चीज़ों का नहीं पता, नहीं कभी सोचा, तो अभी सोचो और इस वीडियो में हम इससे के बारे में बात करने वाले। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, हम 3 पॉइंट्स की मदद से ये सब समझने वाले कि कौन सा बेटर है, डीबीएमएस या फिर एक्सेल स्प्रेडशीट, और जो कोई बेटर है वो क्यों है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, तो सपोज करो कि आप कोई ऐप बना रहे हो या फिर कोई वेबसाइट तैयार कर रहे हो जो मल्टी यूज़र होने वाली है, मतलब कि वो एक ही कंप्यूटर पे नहीं यूज़ होगी, वो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे यूज़र्स अपने लैपटॉप की मदद से या फिर अपने स्मार्टफोन की मदद से उस वेबसाइट, उस ऐप को एक्सेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले तो एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, आप एक ऐप बना रहे हो और अगर बहुत सारे यूज़र्स उसका यूज़ कर रहे हैं रिमोटली कहीं से भी, तो आपको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। राइट, वो हर एक यूज़र का जो डेटा आपके पास आएगा वो आपको कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। राइट, और वो आप स्टोर करेंगे सर्वर पे। ठीक है, तो अब आप ऐसा अज्यूम करो कि आपके पास डेटाबेस डीबीएमएस है ही नहीं। ठीक है, तो इधर के लिए इसको साइड में रख दो और ऐसा अज्यूम करो कि आप जो कोई भी डेटा आ रहा है यूज़र से वो स्टोर कर रहे हो एक्सेल के स्प्रेडशीट में। तो क्या होगा, तो ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही कंप्यूटर है और उसके अंदर हम डायरेक्टली एक्सेल में डेटा को एंटर कर रहे हैं, हर बार अलग अलग यूज़र आके उस एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं, नहीं ना। अलग अलग लोग अलग अलग जगह से अपने लैपटॉप कंप्यूटर से काम कर रहे होंगे। राइट, डेटा को एंटर कर रहे होंगे। तो क्या एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे काम करेगा? वेल, मैं कहूँ तो करेगा। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट यहाँ पे काम करेगा, बट थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे उसके लिए। मतलब कि जब भी कोई डेटा आएगा राइट सर्वर पे, तो क्या हमें क्या करना होगा कि हर बार हर डेटा के लिए कुछ कोड लिखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हम डीबीएमएस में कैसे करते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज़, उसके बाद ब्रैकेट में जो कोई भी आपको वैल्यू डालनी है वो डाल दो। राइट, बट अगर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा को डालना है जो यूज़र से आ रहा है, तो आपको वहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, जो क्या करेगा, एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा को स्टोर कर देगा। या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेल में से डेटा को अपडेट करना है, उसके लिए भी आपको कोड लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा सा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि कोई रो डिलीट हो एक्सेल में से, स्प्रेडशीट में से, तो भी आपको कोड लिखना पड़ेगा। आपको बेसिकली हर चीज़ के लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एक रो डिलीट करनी है तो आपको एक कोड लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से वो रो जो है, वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होगा, और उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस बचेगा ना, अब ये डीबीएमएस तो है नहीं कि अपने आप से सब करेगा, आपको करना पड़ेगा। राइट, जो कोई भी ब्लैंक स्पेस बचे होगी ना उसको भी आपको डिलीट करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक कोड लिखना पड़ेगा। राइट, तो अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ कर रहे हो सर्वर पे और अगर बहुत सारी जगह पे आपके पास डेटा आ रहा है, तो आपको कोड हर एक चीज़ के लिए लिखते चलना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट के लिए अलग, सिलेक्ट के लिए अलग, अपडेट के लिए अलग, अल्टर के लिए अलग, हमें सब के लिए अलग अलग कोड लिखते चलना पड़ेगा। ठीक है, और वो कोड जो है हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से लिख सकते हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिख सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं डीबीएमएस को। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, या फिर हम कह सकते हैं कि डेटाबेस की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस में क्या होता है कि हम सिंपली एक लाइन ऑफ कोड देते हैं। राइट, सिंपली एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये मुझे एंड रिजल्ट चाहिए, ये मुझे ला के दो। अब देखो, अगर ये आपने इंस्ट्रक्शन लिख दी सपोज कि इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज, तो ये डायरेक्टली जाके रन नहीं होगी, इसके पीछे भी कोई कोड होगा, बट वो जो कोड करने का काम है, वो जो प्रोग्राम करने का काम है, वो करते हैं आपका डेटाबेस इंजन। इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शन से उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंसर्ट करना है वैल्यूज़ को तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, नहीं, आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और आपका जो डेटाबेस इंजन है वो ये सब चीज़ें आपके लिए कर देगा। यहीं पे बात आती है कि एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए आपको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा हर बार, वो भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की मदद से या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। बट यहाँ पे आपको कोई भी इस चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
आप सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दोगे और डेटाबेस इंजन बाकी का काम कर देगा। वो उस क्यूरी में से टेबल का नाम लेगा और वो टेबल ढूंढेगा। उसके बाद किस रिकॉर्ड पे आपको चेंज करना है वो देखेगा, या फिर आपको कोई सेल में चेंज करना है तो वो ढूंढेगा और उसके बाद वहाँ पे चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको खुद से नहीं करनी पड़ेंगी, ये डेटाबेस इंजन आपके लिए कर देगा। बट वही मैं बात करूँ एक्सेल की, तो एक्सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सेल में आपको खुद से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐप्स के लिए, वेबसाइट के लिए हम डेटाबेसेस का यूज़ करते हैं, ना कि एक्सेल का। और हाँ, अंत में आप कौन सी भी तरीके से डेटा को इंसर्ट कर लो, डेटा को रिट्रीव कर लो, डेटा जो है वो अल्टीमेटली सेव होता है फाइल्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा डाल रहे हो तो वो भी फाइल्स के फॉर्मेट में स्टोर होगा, और अगर आप डेटाबेस में से फाइल्स को स्टोर कर रहे हो क्यूरी की मदद से, तो वो भी एक फाइल के अंदर ही स्टोर होगा। अल्टीमेटली देखो यार, क्या होता है कि कंप्यूटर के लिए, मशीन के लिए एवरीथिंग इज फाइल। आपकी गेम मशीन के लिए एक फाइल है, वीडियो एक फाइल है, ऑडियो एक फाइल है, बट हम क्या करते हैं उस फाइल को एनकोड करके किसी सॉफ्टवेयर की मदद से उसको वीडियो फॉर्मेट में, उसको गेम फॉर्मेट में देखते हैं, राइट। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि हम सिंपली एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके जो पीछे का साइंस है, जिसके पीछे का जो कोड है वो हम नहीं करते, वो डेटाबेस इंजन करता है और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। जो हमें चेंज करना है वो हो जाता है। बट अगर हमें एक्सेल स्प्रेडशीट में ऐसा कुछ करना है तो भाई वहाँ पे आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा, राइट। बट अगर आप एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आप अकेले ही हो तो वहाँ पे आप एक्सेल स्प्रेडशीट के यूज़ आसानी से कर सकते हो। वहाँ पे आप डायरेक्ट डेटा को एंटर कर सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। बट अगर आप मल्टी यूज़र कोई ऐप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको डेटाबेस का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए, राइट। तो बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। देखो क्या होता है कि हम एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टोर डेटाबेस है जिसके अंदर मैंने कस्टमर और यहाँ पे सेल्स नाम का एक टेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लेना भूल गया था। तो यहाँ पे दो टेबल्स है, कस्टमर और सेल्स नाम से। तो क्या मैं ऐसे अलग अलग टेबल्स बना सकता हूँ स्प्रेडशीट के अंदर एक्सेल की? बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्प्रेडशीट के अंदर अलग अलग टेबल्स बना सकते हो ईजिली, ओके। बट अगर मैं बात करूँ डेटाबेस की, डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि देखो ये दो टेबल्स है, अगर ये है रिलेशन डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेल्स टेबल जो है वो कनेक्टेड है कस्टमर टेबल से। अब अगर एक सेल होती है, सपोज उसकी आईडी 1 है, अमाउंट है 10,000, और ये जो सेल है ये ली थी कस्टमर नंबर 2 ने, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा कि कस्टमर नंबर 2 ने अमाउंट 10,000 की एक सेल परचेस की थी, राइट। तो अब हमें कस्टमर आईडी की मदद से पता लगाना है कि वो कौन सा कस्टमर है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 दो कस्टमर्स के नाम में डाल दिए। सपोज पहला है प्रसाद, ओके, और दूसरा है विनीता, ओके। तो विनीता नाम के कस्टमर ने ये जो ऑर्डर है ये परचेस की थी, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ना वो हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस, यानी कि एसक्यूएल की मदद से, क्यूरीज की मदद से हम ये जो रिलेशनशिप है वो तैयार कर सकते हैं, राइट। बट अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँ स्प्रेडशीट में एक्सेल के, तो वो बहुत मुश्किल बन जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए मैं डेटाबेस प्रेफर करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स को ले सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ, और उसके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा होगा जो होगा एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे स्टोर डेटाबेस है, स्कूल का एक डेटाबेस हो सकता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन वो हो सकती है, राइट। तो स्टाफ की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये सब अलग अलग जो टेबल्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। इसके बारे में हमने पहले बात कर रखी है, आप जाके देख सकते हो वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ लो कि क्या होता है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो शायद हम स्प्रेडशीट में इतने अच्छे से नहीं दिखा सकते जितने कि हम डेटाबेस के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। अब देखो सपोज मैंने एक टेबल बना दिया आपके स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं कॉलम्स देता हूँ। सपोज कि यहाँ पे मैं डालता हूँ डेट, ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ अमाउंट, ओके, और यहाँ पे मैं डालता हूँ आईडी, ठीक है। ये एक सेल्स नाम का टेबल है, इसको थोड़ी जल्दी भूल जाओ, ठीक है। तो सेल्स नाम का एक टेबल है जिसके अंदर आईडी है, अमाउंट है और डेट, ऐसे 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो ऐसा मैं स्प्रेडशीट के अंदर टेबल बना सकता हूँ, राइट। अब मैं स्प्रेडशीट के अंदर इनके लिए कुछ वैल्यू डालूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला 1, यहाँ पे डाला 10,000, ठीक है, और इस डेट की जगह डाला मैंने 10/9
22, ठीक है। ये मैंने अंडर में डाला है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ऐसे मैंने पहला रिकॉर्ड डाल दिया, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। ऐसा मैं सेव कर सकता हूँ डेटाबेस के अंदर, राइट। बट अगर मैंने सेकंड रिकॉर्ड डाला, ID इज इक्वल टू 2 कर दी मैंने, अमाउंट कर दी 9000, और सॉरी 9 लाख हो गई क्या, 90,000 हो गई। और उसके बाद अगर मैं डेट में डाल दिया सिर्फ 9, तो क्या ये एक्सेसिबल है? तो क्या ये यहाँ पे होना चाहिए? अगर मैं बात करूँ डेटाबेस की, अगर मैं बात को रियल लाइफ मुझे क्या चाहिए, तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होना चाहिए, राइट। बट अगर मैं बात करूँ स्प्रेडशीट में, तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे कॉलम नेम डाला है डेट, बट मैं उसके लिए जितने भी सेल्स है उनमें जो चाहे वो टाइप का डेटा डाल सकता हूँ। उसमें मेरे कोई भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि बंधन नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। मैं डेट के अंदर स्ट्रिंग डाल सकता हूँ, मैं नंबर डाल सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ डेट टाइप की ही वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। तो यही आप ड्रॉबैक कह सकते हो स्प्रेडशीट का, और यही फ़ायदा भी है। कुछ जगह पे आपको इसका बेनिफिट नज़र आएगा और कुछ जगह पे आपको इसका जो है वो ड्रॉबैक नज़र आएगा। और अगर आप कोई डेटा की बात कर रहे हो या फिर कोई स्ट्रक्चर डेटा की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे ये आपके लिए ड्रॉबैक है। मतलब कि अगर आप कोई गलती से कोई डेटा एंटर कर देते हो जो गलत है, जो उस टाइप से मैच नहीं करता, तो वह एंटर हो जाएगा, बट आपको आगे कभी उस डेटा को रिट्रीव करना है, उस डेटा को यूज़ करना है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। बट यही अगर आप करने की कोशिश करो डेटाबेस के अंदर, तो क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट की एक क्वेरी फायर करेंगे, जिसके अंदर ब्रैकेट डालेंगे हम 1,90,000, और उसके बाद मैं डालूँगा 9। तो ऐसा जब भी मैं करूँगा मुझे एरर थ्रो करेगा हमारा SQL का कंपाइलर। तो जैसे आप क्वेरी फायर करोगे, तो कंपाइलर क्या कहेगा कि भाई तुमने अपना जो डेट कॉलम है उसका जो टाइप है वो डेट रखा है, और तुमने जो डेटा एंटर किया है वो तो इंटीजर है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम वो एरर थ्रो करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम गलत हो, तुम गलत डेटा एंटर कर रहे हो। तो ये सब नहीं होगा स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है। स्प्रेडशीट आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। सो आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई जिसकी वजह से आपको पता चल रहा होगा कि डेटाबेस जो है वो स्प्रेडशीट से क्यों बेटर है, ठीक है। क्यों आपको उसको यूज़ करना चाहिए अगर आप बहुत बड़े डेटा की बात कर रहे हो, अगर आप बिलियंस ऑफ डेटा की बात कर रहे हो, तो बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा की बात कर रहे हो, तो क्योंकि आप डेटाबेस की मदद से डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकते हो, उसको एफिशिएंटली स्टोर कर सकते हो, उसको आप बहुत स्पीडीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर क्वेश्चन जरूर करूंगा। और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।